Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं वो आखिरकार, एंड डेफिनेटली उनका कहना क्या है। Alright, so let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe Spirit Guides please guide करें, Spirit Guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है क्या सोचते हैं, क्या सोच विचार रखते हैं, एंड डेफिनेटली उनका कहना क्या है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं। मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप जो है आप चाहते हो कि आगे बढ़े और ये भी चाहते हैं कि आगे बढ़े, सो ये आगे बढ़ेगा। इफ़ यू बिलीव देन इट इज़ पॉसिबल, इफ़ यू डोंट बिलीव देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत समय के बाद आपके पर्सन को ऐसा लगता ज़रूर है कि इस रिलेशनशिप में इतना कुछ खास है बाकी के कंपैरिजन में, मतलब बाकी के साथ जो भी होता है, ठीक है, दे आर लाइक उनकी लाइफ जो है बिल्कुल सा एक नॉर्मल है, राइट। और आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है, काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होता है। ऐसा बहुत कम लोगों में होता है कि ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ होते ही रहता है। इट हैज़ बिकम लाइक अ सर्कल, ठीक है। कभी आप उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हो, फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी गुस्सा वैलिडेटेड है, उनको लगता है उनका गुस्सा वैलिडेटेड है। उनको शक ये भी होता है कि देखो यहाँ पे एक डियर है, आई डू थिंक सो दिस इज़ हिरन, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप भागते बहुत ज़्यादा हो, आप चेज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन आप इतना ज़्यादा करियरिस्टिक क्यों होते जा रहे हो, या उल्टा रिवर्स एनर्जी भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है सिर्फ काम करते हैं पैसा कमाने के लिए और उनका कुछ ऐसा नहीं है, वो आज भी कोई भी जॉब छोड़ सकते हैं। अगर उनको दूसरा जगह पे बहुत ही अच्छी सैलरी मिले तो वो एक टाइम के लिए भी, एक मोमेंट के लिए भी इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है उनकी वफादारी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखता है कि जिस कंपनी के लिए वो इतना दिन तक काम करते आए हैं, या वो कंपनी उनको इतना कुछ फैसिलिटीज़ देते आए हैं, या वो एक बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन बिज़नेस में उनका काफ़ी डीलिंग्स आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये भी महसूस होता है कि आपके पर्सन आपको ये बोलते हैं, ये सब कुछ चीज़ चलता है, या आपको शायद बोलते हैं कि मेरे बारे में ना इतना दखल मत दिया करो, ठीक है। प्यार से ही काम करो और प्यार से ही रहो। आप मेरे मतलब पर्सनल स्पेस पे इतना मुझे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। लेकिन वो आपके बारे में काफ़ी इंटरफेयर करते हैं, वो आपके बारे में पता लगाते हैं। उनको ऐसा शक होता है कि आप उनके बिना किसी और के साथ न्यू फ्रेंडशिप या कनेक्शन में आ गए हैं, और उनके साथ आपका कनेक्शन शायद फिक्स भी हो जाएगा, क्योंकि आप उनको छोड़ भी दोगे। ये सारी गलतफहमी हो, मे बी रियलिटी हो, इन्होंने पाल के रखा है और उससे वो नहीं बाहर आ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डायरेक्टली आपसे आके ये कहना चाहते हैं कि देखो ऐसा होता है ना कि भूकंप हो जाता है, फिर सब कुछ चीज़ जैसा जैसा जिस जगह पे था उस जगह पे ही ऑर्गेनाइज होके रह जाता है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है आपके पर्सन शायद इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि फिर से रीस्टोर हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, रीन्यू हो जाए, ठीक है। एक नया मौका भी मिलेगा उनको, ठीक है। अपनी गलतियों का ये ऐसा नहीं है कि अपनी गलतियों में पर्दा देने की कोशिश करेंगे, बट ये इंसान का एक आदत बन चुका है, जैसे आपको बहुत कुछ सुना देना, फिर माफ़ी मांगना, फिर आपके पैर पकड़ना, फिर आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना, घुसने की एकदम वजह मिल जाना उनको, फिर वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना। ये सब कुछ चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हैं तो बिल्कुल आपके पर्सन जो है, देखो यहाँ पे मैरिड मैंने कहा, यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कलश दिखाई दे रहा है।
तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जिस दिन से आप उनके घर में गए हो, मे बी यू आर फीमेल, सो उनके घर में जाने के दूसरे दिन ही आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन जो है आपको शादी करने के बाद जैसे कुछ डिफरेंट ही हो गए, कुछ बदल ही गए हैं। जैसे ये अपने घर परिवार में से भी ज़्यादा ये आपको कहे थे कि आप काफ़ी इम्पोर्टेंट हो उनके लिए। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जैसे वो अपने वादे को भूल जा रहे हैं डे बाई डे। They are now not, I'm not saying that they are not interested in you. Yes, they are interested in you, but they are like ignoring, अरे अभी तो शादी हो ही गए है ना, अभी तो ये मेरी ही है ना, अभी तो और कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, अभी तो मसला हो ही नहीं सकता, अभी तो मेरे घर में ही रहने वाली है। इस तरह से ये सोचते हैं। और ये भी कहाँ भी जाएगी, भाग के थोड़ी ना कहीं पे चली जाएगी। इस तरह से आपके पर्सन का सोचना है कि ये तो मैंने तो लीगली इनको अपने घर में रखा है ना, तो मुझे तो इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको फिर भी इनसिक्योरिटी होते रहता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन दिल से चाहते हैं कि दिस रिलेशनशिप शुड बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट। कहीं ना कहीं से पूरी तरह से रक्षा कवच लग जाए इस रिश्ते का, किसी का नज़र ना लगे, किसी का नज़र दोष पड़ रहा है रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर एक न्यू रिलेशनशिप है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एकदम न्यू, एकदम नया, तो ये चाहते हैं आप अपने पास्ट को भूल दें। अगर आपके पास्ट एक सुई की तरह आपको चुभ रहा है वो, और बहुत ज़्यादा ही आपके दिल तक गहरी चोट बनाया गया है, तलवार के जैसा बन गया है वो, और वो चोट अभी तक आप अपने सीने में वो जो दर्द है वो भूल नहीं पा रहे हो। सो दे आर सेइंग दैट वो होता है, इट हैपन्स विद ऑल, ठीक है, ये सब आपके साथ नहीं हुआ है, सबके साथ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, आप उनके ही तो बारे में सोच रहे हो ना, पास्ट के बारे में, पास्ट पर्सन के बारे में। तो मेरा स्थान कहाँ है, मेरा जगह कहाँ है। सो कभी कभी ये बहुत गुस्सा कर रहे हैं, और इसलिए ये मुझे यहाँ पे देखो आपके पर्सन बहुत ही गुस्से में आगे मतलब मुंह फुला रहे हैं। ये ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों करता है कि पास्ट की, ये क्या पास्ट पर्सन को ही चाहता है या चाहती है मुझे क्या छोड़ने वाली है। इस तरह से भी उनका सिक्योरिटी मतलब चैलेंज हो जाता है ये चीज़ें। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है, आपको ऐसा लगता है कि इट्स लाइक यू नो मनी इज़ ऑल दैट मैटर्स, और शायद पैसा उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा ही महत्व रखता है। पैसा, मटेरियलिस्टिक आइडियाज़, एवरीथिंग, ठीक है। बट इन पैसे कमाना या पैसे बढ़ाना कोई मतलब इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ नॉट एट ऑल अ मिस्टेक, कोई गलत नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में आप दोनों की रिलेशनशिप एकदम मतलब पूरी तरह से आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड ना हो जाए। मे बी आपके पर्सन गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, ठीक है, रोज़गार के लिए, क्लाइंट्स को मिलने के लिए, डील्स, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इनको अक्सर जाना पड़ता है, या आपको भी जाना पड़ता है। तो आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों ही तो रोज़गार ही कर रहे हैं, हम दोनों ही तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इस डेली रूटीन में हम अपने आप को ना खो दें। आपको भी ऐसा महसूस होता है, इट इज़ नॉट ओनली दैट योर पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट समहाउ यू ऑल्सो फील दैट यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान जो है ना, वो आपको बोल रहा है कि कुछ ना होगा, ठीक है, हमारे रिश्ते के ऊपर किसी के भी नज़र नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 सो लगा स्टार, ओके, इट विल बी हील्ड, इट विल बी इम्प्रूव्ड, सब कुछ सही हो जाएगा, आप फिक्र मत करो, फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। एवरीथिंग विल बी इन बैलेंस, एवरीथिंग विल बी इन हार्मनी, यही आपको ये कहना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। अभी हम कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। सो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। So first of all we do have the help from above, ठीक है, we do have the love, और यहाँ पे हमारे पास है साइकिल। मैंने आपको ये कहा कि बहुत अप एंड डाउन होता है आप दोनों के रिश्ते में। 10 पे अटेंशन टू साइंस,
मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, आपके पर्सन को विश्वास है सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा, सब कुछ अगर एंडिंग हुआ है तो बिगिनिंग भी हो जाएगा, अगर बिगिनिंग हुआ है तो इसका फाइनल टर्न भी बहुत अच्छा होगा। ये इंसान इतना भरोसा कर रहे हैं आपके ऊपर, ये अंधेरे में भी आप उस रोशनी को, जो लैम्प को आप कैरी कर रहे हो, इट इज़ एनफ लाइक फॉर देम। वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो ये इंसान इस रिश्ते की जड़ को, इस रिश्ते की नींव को, इस रिश्ते की बुनियाद को और भी सख्त बनाना चाहते हैं। They know that you are very beautiful, you are very ravishing, okay, you are extremely gorgeous. So आपको कोई भी मिल जाएगा, लेकिन उनको क्या, उनका क्या होगा हालत आपके बिना। Sometimes they talk to your photos. अगर आप नहीं होते हो सामने तो आपके फ़ोटोज़ के साथ बात किया जाता है। मे बी उन्होंने अपने मोबाइल के वॉलपेपर में बना के रखा है, या लैपटॉप्स या पीसी या डेस्कटॉप, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जब आपके एब्सेंस में या आपके पोस्ट किए हुए फ़ोटोज़ वीडियोज़ से ये इंसान देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं आपके तरफ, कभी कभी बहुत गुस्से करते हैं और कभी कभी तो हंस पड़ते हैं। एंड डेफिनेटली कुछ लोग जो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, इवन आपको भी लगता है कि इट इज़ लाइक अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, एक कार्मिक है यहाँ पे। जो चीज़ होना है वो होके रहेगा, और जो चीज़ नहीं होना है वो नहीं हो पाएगा। सो दे हैव कम्प्लीटली ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स। दे थिंक दैट कुछ ना कुछ ऊपर वाला जो है सब कुछ मदद कर देगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and